अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट के अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। बात करते हैं हम आज शिबा इनो के बारे में, BNB, अथीरियम और BTC के बारे में, साथ में डॉलर इंडेक्स, S&P 500 और नैस्डैक के बारे में भी। मैं आपको अपनी हर वीडियो में आजकल बता रहा हूँ कि नैस्डैक और S&P 500 के ऊपर नज़र रखेंगे तो क्रिप्टो को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो इस चीज़ के बारे में करते हैं कि कल BTC और अथीरियम ने जो पंप किया वो सिर्फ 2-3% तक का क्यों किया। ये देखें, मैं आपको जब समझाता हूँ तो आपको शायद मेरी बात का उस तरह से आइडिया नहीं होता। यहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुई थी नैस्डैक की, ठीक है, और यहाँ से गैप अप के साथ ओपन हुई। वैसे मैं समझ रहा था कि गैप डाउन के साथ ओपन होगी, लेकिन गैप अप के साथ ओपन हुई और यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक चली। ठीक है, ये जो टोटल बनता है 3.5% का अप बनता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन ने कितना अप किया यहाँ पे 2% का। ठीक है, अगर हम S&P 500 को देखें तो उसने 2.7% का अप दिया हमें, और अगर हम अथीरियम को देखते हैं तो उसने 2.6% का। तो ऑलमोस्ट ये सारी मार्केट ने 2 या 3 या 2.5% का अप जो दिया है मार्केट में, ये आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सेम कंडीशन में चल रही है मार्केट। जैसे NDX मूव लेगा वैसे ही मूव लेगा बिटकॉइन भी, अथीरियम भी, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप नज़र रख के बैठें। अब ये हुआ क्यों है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये भी है कि डॉलर हमें जो है वो नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है और एक डबल टॉप की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। डबल टॉप जो है वो कुछ इस तरह से ब्रेकआउट करेगा। अगर ये नेक लाइन तक आता है और ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ और दोबारा रीटेस्ट भी कर जाएगा तो डॉलर हमें नीचे 106 या 107 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, जो कि बिल्कुल मुमकिन है, तो हमें बाकी सारी मार्केट जो है बिटकॉइन, अथीरियम या बाकी सारे आल्ट कॉइन्स भी एक अच्छा खासा पंप दिखाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी नज़र डॉलर के ऊपर भी रखें। अगर डॉलर जो है वो नीचे गिरेगा, इंडेक्स डॉलर का, तो ये जो पाकिस्तानी डॉलर है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मैं पाकिस्तानी डॉलर की बात कर रहा हूँ। ये जो डॉलर का इंडेक्स होता है ये 7 करेंसी के अगेंस्ट चलता है। वो करेंसीज आप गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, BNB के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट मूव के बारे में। BNB का ये जो एक फैलिंग वेज बन रहा है डेली की कैंडल के ऊपर, अभी तक BNB ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द शायद ब्रेकआउट कर जाएगा। अगर आज की नैस्डैक की और S&P 500 की मार्केट भी गैप अप के साथ ओपन होती है, जो कि यहाँ पे आप थोड़ा सा देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये भी अपनी एक रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के ऊपर है, एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज देखें तो वो बहुत ऊपर है। होता ये है कि मार्केट जब 50 की मूविंग एवरेज को छोड़ के मार्केट जब नीचे इतने गैप के साथ चल रही होती है, तो या तो 50 की मूविंग एवरेज जो है वो मार्केट के साथ नीचे आ जाती है, या फिर जो मार्केट है वो ऊपर जाके 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है। ये अगर वॉल्यूम हाई होगा तो फिर क्या होगा कि मार्केट जो है वो 50 की मूविंग एवरेज को ऐसे करेगी और इसके साथ ही ऊपर चलना शुरू करेगी और इसको क्रॉस कर देगी। अगर मार्केट में वॉल्यूम जो है वो अच्छा ना हुआ तो 50 की मूविंग एवरेज नीचे आएगी और मार्केट भी नीचे मज़ीद चली जाएगी। ये वॉल्यूम के होने या ना होने का एक बिल्कुल सिंपल सा फंड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 50 की मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है मार्केट से, तो मार्केट क्या करती है, उसको ढूंढते ढूंढते मार्केट भी उसके पीछे आ जाती है और देखें क्रॉस हो गया। अगर ये मार्केट से दूर होती है तो मार्केट नीचे से ऊपर जाती है। ये तो आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि दूर है और मार्केट नीचे चल रही है, तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम थोड़ा बहुत आने लगा है मार्केट में, और अगर ये हफ्ता थोड़ा बहुत अच्छा जाता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती, तो हम इस लाइन को तोड़ के इस मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये एक हमारे पास जो ऑलरेडी इसका लोअर हाई बना हुआ है, इसको तोड़ के मार्केट जब तक ऊपर नहीं जाएगी, यहाँ पे जाके ट्रेड नहीं होगी, तब तक हम मार्केट में एक बुलिश मूव जो है वो नहीं देख पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि S&P 500 जो है वो 3780 का जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तोड़ के ऊपर निकले। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। इसको तोड़ के ऊपर निकलना मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये तो आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन जो है वो भी अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर आके रुक गया है, ट्रेंड लाइन के ऊपर आके। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बिटकॉइन इसको तोड़ता है और ये देखें कुछ इस तरह का सीन बनता है, नीचे आता है, तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे और हम वेट करेंगे कोई 10-15 दिन, महीने का, कि बिटकॉइन जो है वो इस लेवल तक पहुँच जाए, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 24,100। ठीक है, तो मैं यहाँ तक का वेट करूँगा। अगर बीच में कहीं मुझे लगा कि बिटकॉइन किसी बुरी खबर की वजह से जो है वो नीचे आ सकता है, तो फिर मैं एग्जिट करूँगा, अदरवाइज़ मैं वेट ही करूँगा। और ये मेरी प्रॉफिट 22% का
मैं वेट करूँगा। स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 3.1% का बनेगा, तो मेरी रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो यहाँ पे बहुत हाई है, 7.1 है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरी ट्रेड बन सकती है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ, 1 महीना 2 महीने का वेट करूँगा, तो मुझे बिटकॉइन के अंदर 22% जो है वो मिल सकते हैं अगर ये फैलिंग वेज जो है ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ। तो अगर ये इनवैलिड हो जाता है तो फिर मैं साफ ज़ाहिर है बिटकॉइन के अंदर ट्रेड नहीं लेने वाला। आगे चलते हैं, बीटीसी की डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि बीटीसी जो है वो काफ़ी हद तक ऊपर जाने के चांसेस बन चुके हैं। यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि एक जो पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये पैटर्न होता है असेंडिंग ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होके ऊपर ही जाना होता है और ये अपनी इस लाइन तक लाजमी जाएगा, ठीक है। और बीटीसी की डोमिनेंस अगर ऊपर जाती है तो बीटीसी जो है वो बाकी आल्ट कॉइन्स की निस्बत हमें ज़्यादा पंप करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे अथीरियम की बात करते हैं तो अथीरियम की जो डोमिनेंस है अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो अथीरियम की डोमिनेंस कोई अच्छा मूव हमें नहीं दिखा रही, 50 की मूविंग एवरेज से भी नीचे चल रही है डेली की कैंडल के ऊपर, और ये कोई अच्छा साइन नहीं है मार्केट में। ये जब तक 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं होती तो हम अथीरियम के ऊपर जो है वो रिलाय नहीं करेंगे। बीटीसी की डोमिनेंस आप देख सकते हैं कि वो 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुकी है डेली की कैंडल के ऊपर और ऊपर ही ट्रेड हो रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। और अथीरियम को छोड़ के हम बीटीसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, शिबा इनो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ समझाना चाहूँगा। शिबा इनो ने हमें पिछले 1 साल से अगर हम इसका डाटा देखते हैं, ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ से 1 साल पूरा शिबा इनो की हिस्ट्री हमारे सामने है। अगर हम देखें तो शिबा इनो ने हमें 91% का डाउन दिखाया है पिछले साल 27 अक्टूबर से लेके ये बनता है तकरीबन 19 जून तक, ठीक है। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ शिबा इनो नीचे गिरता हुआ ही नज़र आया है, लेकिन जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री ली होगी इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, उन लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, और हो सकता है कि वो लोग जो हैं वो यहाँ पे एंट्री लेने वाले हों और तंग आके वो मार्केट से निकल गए हों। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये सब्र वालों की मार्केट है, ये जो बेसब्रे लोग हैं उनकी मार्केट नहीं है। अब जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी वो एक अच्छी प्रॉफिट हासिल कर चुके होंगे 148% की। ये देखें, यहाँ से एक अच्छा मूव जो है मार्केट के अंदर आया है, ठीक है। बाकी कॉइन्स ने शायद इतना मूव हमें ना दिखाया हो, लेकिन शिबा इन्होंने हमें अच्छी प्रॉफिट दी है। तो क्या हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, जो खुश नसीब लोग होंगे, वो 148% तक की प्रॉफिट लेके यहाँ पे उन्होंने कैश आउट किया होगा, जो मार्केट का अच्छे से एनालिसिस करना जानते थे। क्योंकि यहाँ पे ये देखें एक रेजिस्टेंस बनती थी, उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और मार्केट को नीचे धकेल दिया, ये देखें, ठीक है। और मार्केट अगेन जो है वो नीचे आई, और कहाँ तक आई, 48% मार्केट जो है वो डाउन चली गई। अब अगर हम आज की बात करते हैं तो शिबा इनो को कहाँ पे ख़रीदना चाहिए, टॉपिक हमारा ये है, लेकिन उसके लिए क्योंकि पहले समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो किस करवट जा रही है। 50 की मूविंग एवरेज लगाते हैं तो ये देखें मार्केट बहुत करीब है 50 की मूविंग एवरेज से, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे जब 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के मार्केट नीचे आई थी तो बहुत ही दूर हो गई थी मार्केट, और एक बेरिश साइन जो है वो यहाँ तक बन गया था, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे समझ चुके थे कि 50 की मूविंग एवरेज जो है वो मज़ीद अब नीचे नहीं आ रही, तो अब मार्केट जो है उसको तोड़ के ऊपर जाएगी, ठीक है। और हुआ भी ऐसे। तो अभी जो हमारे पास जो साइन बन रहा है वो ये बन रहा है कि 50 की मूविंग एवरेज के करीब करीब मार्केट आती जा रही है। ये अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी। और यहाँ पे एंट्री लेने का एक फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है, मैं आपको वो थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारी इस एंट्री का जो नतीजा होगा, बहुत अच्छा नतीजा अगर हम देखें तो वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि हम 10% पे जाके यहाँ पे एक दफ़ा एग्ज़िट कर देंगे, और हम वेट करेंगे कि अगर तो ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ और दोबारा रीटेस्ट करती है मार्केट 50 की मूविंग एवरेज को, तो हम जो है वो वेट करेंगे यहाँ तक का 69% का, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा बहुत एग्जिट करने की कोशिश करेंगे और दोबारा हम एंट्री लेंगे, और एंट्री हमारी जो बनेगी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर हमने कैसे एंट्री लेनी है। अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो अगर हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं और वेट नहीं करते तो इसका नतीजा ये आ सकता है कि मार्केट मज़ीद जो है वो 25% तक नीचे गिर सकती है। और ये जो 25% हैं, अगर आप यहाँ तक मार्केट के गिरने का वेट करते रहते हैं तो हो सकता है ये प्रॉफिट जो है ये आपसे मिस हो जाए। ये जो प्रॉफिट है ये 60% या 68% की प्रॉफिट जो है ये आपसे मिस हो सकती है। तो अगर आप ये 60% की प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो 25% तक का आप लॉस भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत रखें। अगर नहीं रख सकते तो आप शिबा इनो के अंदर अभी एंट्री मत लें।
अगर एंट्री लेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। मेरा अगर मशवरा माने तो मैं शिबा इनू के अंदर तब तक एंट्री नहीं लेने की बात करता जब तक ये 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर निकल नहीं जाती। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे छोटी सी एंट्री ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का आप 5% यहाँ पे लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, और वो आप 10% तक की प्रॉफिट तक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन आने का चांस भी हो सकता है। ये देखें, जब मार्केट जो है वो एक दफ़ा 50 की मूविंग एवरेज से नीचे आ जाती है तो उसको क्रॉस करके ऊपर जाना मार्केट के लिए काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। ये देखें यहाँ पे क्या हुआ था, जब मार्केट ऊपर गई थी तो एक रिजेक्शन जहाँ पे बना था और मार्केट नीचे आई थी, जहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं वो पैनिक में आके उन्होंने जो है वो सेल आउट किया होगा। उसकी वजह से ये देखें 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद जो है वॉल्यूम डाउन हो गया मार्केट में, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जिन लोगों ने, ये देखें मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये साइकोलॉजी की गेम होती है सारी। जिन लोगों ने यहाँ पे एक मिनट, जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, ये देखें यहाँ पे, ठीक है, तो वो लोग बेचारे जो हैं वो फंस के बैठ गए। अब वो इतने डाउन जा चुके थे, वो 90% डाउन जा चुके थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलें यार, इससे हमें 90% जो हम डाउन थे वहाँ से हमें थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट जहाँ तक आते आते मिल गई है, तो कुछ 20-30% हमें प्रॉफिट हो रही है, तो हम यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आके निकलेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से लोग जो हैं वो पैनिक का शिकार होकर जब निकलते हैं तो मार्केट में दोबारा से हमें एक पंप के बाद एक डंप देखने को मिलता है, क्योंकि जो लोग नीचे से खरीद के बैठे होते हैं वो भी एग्जिट कर देते हैं यहाँ से, और जो लोग ऊपर से जिन्होंने खरीद के जो नीचे आ रहे होते हैं वो बेचारे तंग आके यहाँ पे जाके वो यहाँ पे सेल करते हैं और मार्केट तो दोबारा नीचे लेके आते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर बायर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो वो मार्केट को दोबारा से ऊपर लेके जाते हैं, और मार्केट में अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है तो फिर दोबारा से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। ये होता है टोटल सीन। अब मैं शिबा इनू के बारे में क्योंकि जैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी अगर अपनी स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे शिबा इनू के अंदर तब तक एंट्री जो है वो बड़ी एंट्री नहीं लूँगा जब तक ये 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर चलना शुरू नहीं कर देती और अच्छा ब्रेकआउट जो है वो नहीं करती। जिस तरह से ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट कोई अच्छा ब्रेकआउट नहीं समझा जा रहा था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ चुकी थी। ये देखें यहाँ पे मार्केट बिल्कुल एक जोन के अंदर फंस चुकी थी। यहाँ पे ये जो पंप में देखने को मिला है, ये पंप एक खबर की वजह से देखने को मिला था। वो खबर मुझे पता नहीं है कि कौन सी है, लेकिन इतना बड़ा पंप जो है वो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की वजह से नहीं आता, ठीक है। तो अभी के लिए मैं वेट करूँगा कि मार्केट हो सकता है यहाँ पे अगेन एक कंसोलिडेशन जोन बनाए 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर निकल के, और अगर ये ऐसा होता है तो मैं खबरों को देखूंगा। अगर कोई अच्छी खबर आती है तो मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट मैं अपनी जो है वो कम कर लूँगा। कितनी प्रॉफिट कम होगी ये देखें, यहाँ पे अगर मैं एंट्री लेता हूँ तो मेरी प्रॉफिट जो है वो 44% बचेगी। 20% की प्रॉफिट मुझे कम मिलेगी लेकिन सेफ होगी। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या चाहते हैं और शिबा इनू को आप किस नज़र से देखते हैं। ये जो एक एंट्री है ये हमारी जो बनेगी, ये 77 के ऊपर बनेगी, 5-0 छोड़ के 77 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो एंट्री है ये सबसे सेफेस्ट एंट्री है। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो कम से कम जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलेगी वो प्रॉफिट भी आपको 34% तक की, 35% तक की मिल सकती है। अगेन मार्केट अगर इसी जोन के अंदर आके रुक जाती है तो मेरा कहना ये है कि अगर आप शिबा इनू के अंदर एंट्री यहाँ पे लेते हैं तो रिस्क है, यहाँ पे लेते हैं तो सेफ़ है, प्रॉफिट थोड़ी सी कम है, लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ हिस्सा है ये वाला। लेकिन जहाँ पे आने के चांसेस जो हैं वो थोड़े बहुत कम हैं। एक चांस आने का है और 2 चांस ना आने के हैं, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा इजीली समझ जाएंगे मार्केट को। तो खैर आज के एनालिसिस में फ़िलहाल इतना ही। कोशिश करता हूँ कि आपको मार्केट की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए। BNB के बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। आज ही मैं वीडियो बनाऊँगा इसके बारे में, थोड़ी सी डिटेल के साथ अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।